मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन सामीन अस्सलामु अलैकुम। प्रोफेसर रिज़वान यूनुस। आज हम बात करेंगे पाक स्टडी सेकेंड ईयर के चैप्टर 2 यानी पाकिस्तान का सियासी और आइनी इर्तिका, इसके MCQs और शॉर्ट क्वेश्चंस के बारे में। तो सबसे पहले MCQs यानी कसीरुल इंतखाबी सवालात। तो इसमें नंबर 1 पे है 1956 का आइन कितना अरसा नाफज रहा। तो ये नाफज रहा 2.5 साल। अगर बिल्कुल एग्जैक्ट फिगर की बात करें तो 2 साल 7 माह। नंबर 2 पे है कि सकूत ढाका यानी 16 दिसंबर 1971 के बाद जनरल याहिया खान ने बाकी मानदा पाकिस्तान में इक़्तिदार किसको सौंपा। तो वो थे जुल्फ़िकार अली भुट्टो। नंबर 3, अगस्त 1990 में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत को किसने बरतरफ किया। तो जवाब है गुलाम इसहाक खान। नंबर 4, 1972 ईस्वी में मुल्क का निज़ाम चलाने के लिए एक अबूरी आइन नाफज किया गया और नए आइन की तश्कील के लिए 9 मुंतखब शुदा असम्बली के कितने अरकान पर मुश्तमिल आइनी कमेटी बनाई गई। तो वो थी 25 रुकनी आइनी कमेटी। नंबर 5 है कि पाकिस्तान में पहले आम इंतखाबात कब हुए। तो वो 1970 में हुए थे यानी 7 दिसंबर 1970 ईस्वी। नंबर 6, 1973 का आइन किस तारीख को नाफज हुआ। तो वो नाफज हुआ 14 अगस्त 1973 ईस्वी। नंबर 7, वफाक में वजारत का इंतजामी सरबराह होता है। जवाब सेक्रेटरी। नंबर 8, सूबे का इंतजामी सरबराह होता है। तो जो सूबे का इंतजामी सरबराह होता है वो वजीर आला होता है, जबकि आइनी सरबराह गवर्नर होता है। नंबर 9, जिस आइनी तरमीम के तहत मुसलमान की तारीफ 1973 के आइन में दर्ज की गई। जवाब दूसरी आइनी तरमीम। नंबर 10, सरहद यानी NWFP का नाम तब्दील करके KPK खैबर पख्तूनख्वा किस आइनी तरमीम में रखा गया। तो वो था 18वीं आइनी तरमीम जो कि 2010 ईस्वी में हुई। तो ये अहम MCQ थे। अब हम बात करते हैं आपकी मशक के मुख्तसर सवालात की। उसमें नंबर 1 है कि 1973 के आइन के तहत मुसलमान की तारीफ बयान करें। जवाब 1973 के आइन के तहत मुसलमान की तारीफ 7 सितंबर 1974 ईस्वी को दूसरी तरमीम के जरिए दर्ज की गई, जिसके मुताबिक वो शख्स मुसलमान है जो अल्लाह ताला की वहदानियत यानी तौहीद पर ईमान रखता है, नीज़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला का आखिरी रसूल तस्लीम करता हो यानी ख़त्म नबूवत पे यकीन रखता हो। क्वेश्चन नंबर 2 है अल्लाह ताला की हाकमियत से क्या मुराद है। जवाब अल्लाह ताला की हाकमियत का जिक्र करारदाद मकासद 12 मार्च 1949 में किया गया, जिसके मुताबिक अल्लाह ताला की हाकमियत से मुराद है कि अल्लाह ताला ही इक़्तिदार आला का मालिक है और उसने ये इक़्तिदार ज़मीन पर अपने बंदों को बतौर मुक़द्दस अमानत अता किया है और इसके मुतल्लिक़ क़यामत के दिन उनसे सवाल किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है अदालती नज़रसानी से क्या मुराद है। जवाब अदालती नज़रसानी से मुराद सुप्रीम कोर्ट यानी अदालत आलिया का पार्लियामेंट की जानब से मंजूर किए गए किसी भी आइन का जायज़ा लेना है, किसी भी कानून का, कि आया वो कानून 1973 के आइन की रूह के मुताबिक है। अगर तो वो इससे मुतसादम हो तो अदालत आलिया उसे कल अदम करार दे सकती है यानी उस कानून को ख़त्म कर सकती है। सवाल नंबर 4 है 1962 के आइन की मनसूखी की वजह बयान करें। तो 1962 के आइन की मनसूखी की असल वजह इस आइन की सदारती रूह थी यानी ये इसमें पार्लिमानी तर्ज हुकूमत का फुकदान था और इसके अलावा जो उस वक़्त की सियासी जमातें थीं उन पर बहुत ज़्यादा पाबंदियाँ आयद की गई और फिर जुल्फ़िकार अली भुट्टो और तलबा की तहरीक ने इस आइन की नाकामी में अहम किरदार अदा किया और सबसे बढ़कर 1962 के आइन ने जमहूरियत को कमज़ोर किया, इसलिए इस आइन को मनसूख कर दिया गया। सवाल नंबर 5 है 1956 का आइन कब और किसने मनसूख किया। तो 1956 का आइन 7 अक्टूबर 1958 ईस्वी को जनरल मोहम्मद अयूब खान ने मनसूख किया। असल में ये आइन सिकंदर मिर्ज़ा जो उस वक़्त पाकिस्तान के सदर ने उन्होंने ही मनसूख किया था, लेकिन चूँकि उन्होंने इख्तियारात सारे बतौर फील्ड मार्शल जनरल अयूब खान को तफवीज़ कर दिए थे, इसलिए जनरल अयूब खान से मुतल्लिक़ ही बात मशहूर है कि उन्होंने 1956 का आइन मनसूख किया जो सिर्फ 2 साल 7 माह नाफज रहा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 1973 के आइन के तहत गवर्नर की क्या हैसियत है।
तो जवाब है गवर्नर किसी भी सूबे का आइनी सरबराह होता है, उसे सदर मुमलकत नामजद करता है, उसे सूबाई असम्बली का इजलास तलब करने, उससे खिताब करने और वज़ीर आला की सिफारिश पर उस असम्बली को तहलील करने का भी इख्तियार होता है। इसके अलावा जो गवर्नर है वो ऑर्डिनेंस यानी हुक्मनामे भी जारी कर सकता है। जब पार्लियामेंट का इजलास ना हो रहा हो तो पार्लियामेंट के इजलास की अदम मौजूदगी में गवर्नर को ऑर्डिनेंस जारी करने का भी इख्तियार होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है कि मोहम्मद खान जुनेजो की हुकूमत को कब और किसने बरतरफ किया। तो मोहम्मद खान जुनेजो जो कि 1985 के गैर जमाती इंतखाबात के नतीजे में वज़ीर आज़म बने थे, उनकी हुकूमत को जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक ने 29 मई 1988 ईस्वी को बरतरफ किया। तकरीबन 3 साल ये हुकूमत जारी रही। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है आपकी मशक का कि इस्लामी नज़रियाती कौंसल के अहम फ़राइज़ तहरीर करें। तो इसका जवाब है इस्लामी नज़रियाती कौंसल का सबसे बड़ा फ़र्ज़ मुल्क में नाफज कवानीन का जायज़ा लेना है कि आया वो कवानीन कुरान और सुन्नत या इस्लामी तालीमात के मुताबिक हैं। अगर वो कुरान और सुन्नत के मुताबिक ना हो तो वो मुतलका महकमों को या मुख्तलिफ जो ऐवान हैं कानून साजी के, जिसमें हमारी कौमी असम्बली, सैनट और चारों सूबों की सूबाई असम्बलियाँ शामिल हैं, तो उनको ये रिकमेंडेशन या तजवीज़ भेजती है कि आप इन आइन में ये तरामीम करें। तो यानी उसे इस्लामी तालीमात के सांचे में डालने की इस्लामी नज़रियाती कौंसल सिफारिश करती है। अब हम इजाफी सवालात और ख़ास तौर पर जो कंसेप्चुअल सवाल आने हैं आपको इस दफ़ा 25%, तो उसमें ज़रा नज़र करते हैं। तो सबसे पहले आइन की बात कर लेते हैं। तो पाकिस्तान का पहला, दूसरा और तीसरा आइन कब कब नाफज हुआ। तो पहला आइन 23 मार्च 1956 ईस्वी को नाफज हुआ। चौधरी मोहम्मद अली उस वक्त पाकिस्तान के वज़ीर आज़म थे और सिकंदर मिर्ज़ा उस वक्त पाकिस्तान के चौथे और आखिरी गवर्नर जनरल थे और उन्हीं को पहला सदर बनाया गया। और इस आइन की 234 नकात थे, शिक्कें थी, इन 234 आर्टिकल्स थे। उसके बाद पाकिस्तान का जो दूसरा आइन है वो फील्ड मार्शल जनरल मोहम्मद अयूब खान के दौर में 8 जून 1962 ईस्वी को नाफज हुआ और इसके 250 निकात थे। पाकिस्तान का तीसरा आइन 14 अगस्त 1973 ईस्वी को जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौरे हुकूमत में नाफज हुआ और इसकी 280 शिक्कें या 280 आर्टिकल्स या निकात हैं। उसके बाद बात करते हैं कि पाकिस्तान में मार्शल लॉ कब कब नाफज हुए। तो पाकिस्तान में पहला मार्शल लॉ 7 अक्टूबर 1958 ईस्वी को जनरल मोहम्मद अयूब खान ने नाफज किया और ये 1962 ईस्वी तक नाफज रहा, तकरीबन 4 बरस। उसके बाद दूसरा मार्शल लॉ किसने नाफज किया। दूसरा मार्शल लॉ जनरल आगा मोहम्मद याहिया खान ने 25 मार्च 1969 ईस्वी को नाफज किया और ये 1972 ईस्वी तक नाफज रहा। तीसरा मार्शल लॉ 5 जुलाई 1977 ईस्वी को जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक ने नाफज किया और ये 30 दिसंबर 1988 ईस्वी तक 1985 ईस्वी तक तकरीबन 8 साल नाफज रहा और ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में अब तक का सबसे तवील मार्शल लॉ है, 1977 टू 1985। उसके बाद है जी पाक भारत जंगें कब कब हुई। तो पाकिस्तान और भारत के दरमियान अब तक 3 मेजर बैटल्स हो चुकी हैं। जो पहली जो जंग थी वो 1948 में कश्मीर महाज पे हुई। दूसरी जंग 6 था 22 सितंबर 1965 ईस्वी को मौजूदा मगरबी पाकिस्तान में लाहौर, कसूर और सियालकोट सेक्टर्स पर हुई और तीसरी जंग 3 था 16 दिसंबर 1971 ईस्वी को मशरकी पाकिस्तान में ज़्यादातर हुई और जिसके नतीजे में मशरकी पाकिस्तान हमसे कट के बांग्लादेश बन गया। उसके बाद अप्रैल 1984 ईस्वी में सियाचिन के महाज पर पाकिस्तान और भारत की झड़प हुई और जो कि दुनिया का सबसे बुलंद महाज जंग है और गिलगित बल्तिस्तान में वाक़ है। उसके बाद पाकिस्तान और भारत के दरमियान मई था जुलाई 1999 ईस्वी में कारगिल वार भी हुई। तो कारगिल जो कि कश्मीर का एक इलाका है और पाकिस्तान इंडियन बॉर्डर पे है, तो इस पे भी पाकिस्तान भारत के दरमियान झड़प हुई। तो उसके बाद बात करते हैं करारदाद मकासद से क्या मुराद है। जवाब, करारदाद मकासद से मुराद 12 मार्च 1949 ईस्वी को मंजूर होने वाली वो करारदाद थी जिसमें इस बात का जिक्र किया गया कि अल्लाह ताला की हाकमियत ही असल हाकमियत है, अल्लाह ताला इक़्तिदार आला का मालिक है और उसने ये इक़्तिदार अपने बंदों को ज़मीन पर बतौर मुक़द्दस अमानत
तफवीज़ किया है। इससे अगला सवाल है करारदाद मकासद की अहमियत बयान करें। तो करारदाद मकासद की अहमियत के करारदाद मकासद को पाकिस्तान के तीनों आइन या दसातीर 1956, 62 और 73 में दिबाचे या इब्तदाइया के तौर पर शामिल किया गया है और पाकिस्तान की आइन साजी की तारीख में इसे मैग्ना कार्टा की हैसियत हासिल है। मैग्ना कार्टा 15 जून 1215 ईस्वी को इंग्लिस्तान में नाफज होने वाला आइन था, जिसे आइन आज़म या चार्टर ऑफ लिबर्टीज़ भी कहा जाता है। तो उसी आइन के तहत बाद में इंग्लैंड के आने वाले आइन बने। इसी तरह करारदाद मकासद जब 1949 में मंजूर हुई तो इसी की बुनियाद पर 56, 62 और 73 के पाकिस्तान के आइन नाफज किए गए। तो उसके बाद हम बात करते हैं कि 1956 के आइन की मनसूखी की अहम वजूहात तहरीर करें। तो उसमें नंबर 1 ब्यूरोक्रेसी की बेजा मुदाखलत, नंबर 2 फौज की मुदाखलत, नंबर 3 कमज़ोर जमहूरियत, नंबर 4 नाअहल सियासतदान, नंबर 5 सियासी जमातों की अदम तरबियत। उसके बाद 1962 के आइन की नाकामी की अहम वजूहात तहरीर करें। नंबर 1 सदारती तर्ज का आइन, नंबर 2 कमज़ोर जमहूरियत, नंबर 3 सियासतदानों की बुरी तरबियत, नंबर 4 करप्शन और बदउनवानी और नंबर 5 मशरकी पाकिस्तान की अबतर सूरत हाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है मशरकी पाकिस्तान की अलहदगी के असबाब तहरीर करें। तो उसमें नंबर 1 माशी बहरान, नंबर 2 मशरकी पाकिस्तान के लोगों में एहसास महरूमी, नंबर 3 फ़ौज की मशरकी पाकिस्तान में बेजा मुदाखलत, नंबर 4 हिंदुस्तान का असर व रसूख और नंबर 5 हिंदू असाजा की तलबा की जहन साजी। उसके बाद मशरकी पाकिस्तान की अलहदगी के असरात तहरीर करें। नंबर 1 पाकिस्तान के रकबे में कमी, नंबर 2 अवाम में मायूसी, नंबर 3 फ़ौज के मोराल का गिरना, नंबर 4 आलमी दबाव और नंबर 5 माशी बहरान। अब हम बात करते हैं पाकिस्तान के सूबाई और वफाकी ढांचे की। तो इसमें सवाल आता है कि पाकिस्तान के वफाकी ढांचे के अहम इदारे या ओहदेदारों के नाम तहरीर करें। तो उसमें नंबर 1 सेक्रेटरी, नंबर 2 एडिशनल सेक्रेटरी, नंबर 3 जॉइंट सेक्रेटरी, नंबर 4 डिप्टी सेक्रेटरी और नंबर 5 सेक्शन ऑफिसर। इसी तरह सूबाई हुकूमत के अहम ओहदेदारों के नाम तहरीर करें। तो इसमें नंबर 1 है चीफ सेक्रेटरी, नंबर 2 मुख्तलिफ शोबा हाईजार या महकमों के सेक्रेटरी, नंबर 3 एडिशनल सेक्रेटरी, नंबर 4 जॉइंट सेक्रेटरी, नंबर 5 डिप्टी सेक्रेटरी और नंबर 6 सेक्शन ऑफिसर। तो अब हम इसमें बात करते हैं कि सेक्रेटरी के अहम फ़राइज़ तहरीर करें। जवाब सेक्रेटरी 20 से 22वें ग्रेड तक का हुकूमत का अफसर होता है और वो हकाम बाला से अहकामात लेकर अपने मतहत अमले को फॉरवर्ड करता है और मतहत अमला सेक्रेटरी के तमाम अहकामात की बजा आवरी करते हुए तमाम किस्म के मंसूबों पर अमल दरामद करता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक्शन ऑफिसर के फ़राइज़ तहरीर करें। सेक्शन ऑफिसर किसी भी इदारे में 17 या 18 यानी 17वें या 18वें ग्रेड का अफसर होता है और वो ऊपर वाले हकाम बाला यानी कि चीफ सेक्रेटरी से लेकर डिप्टी सेक्रेटरी से तक जो मसूल होने वाले अहकामात हैं उन पे अमल करता है और उनकी पॉलिसियों को लागू करता है। उसके बाद सवाल आता है कि वफाकी वजीर या वजीर मुमलकत में क्या फ़र्क है। तो वफाकी वजीर जो होता है वो वफाकी वजारत का आइनी सरबराह होता है, जबकि वजीर मुमलकत जो है वो डिवीज़न का सरबराह होता है। इसी तरह वफाकी जो वजारत होती है, जो वफाकी वजीर होता है, उसके नीचे जो इंतज़ामी सरबराह होता है वह सेक्रेटरी होता है और जो वज़ीर मुमलकत होता है उसके अंडर बहुत सारे डिवीज़न काम कर रहे होते हैं और हर डिवीज़न का अलहदा से सेक्रेटरी और एडिशनल सेक्रेटरी भी हो सकता है। तो ये वफाकी वज़ीर और वज़ीर मुमलकत में फ़र्क है। वज़ीर मुमलकत वफाकी वज़ीर से अहकामात वसूल करता है और उस पर अमल दरामद करता है। इसी तरह जो वफाकी वज़ीर होता है वो वज़ीर आज़म से अहकामात वसूल करता है और उन पर अमल दरामद करता है। तो ये हैं आपके चैप्टर नंबर 2 पाकिस्तान के सियासी और आइनी इर्तिका के अहम MCQs और शॉर्ट क्वेश्चंस।
तो ये आपने अच्छी तरह करने हैं, क्योंकि इस दफ़ा लॉन्ग क्वेश्चन जो हैं उनमें से भी शॉर्ट क्वेश्चन बन के आने हैं, थोड़े कॉन्सेप्चुअल होंगे, थोड़े लेंथी होंगे। तो बच्चों को ये मैं लाजमी कहना चाहूँगा, थोड़ी ये लेंथी क्वेश्चन है, इस दफ़ा लाजमी तैयार करके जाएँ, क्योंकि इस दफ़ा सिर्फ नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन ही नहीं आने, कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी आने हैं, जिनको हम नज़रियाती सवालात भी कह सकते हैं, जिसमें आपकी जहन साजी या आपकी तख्लीकी सलाहियतों का भी इम्तिहान होता है। तो उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आएगी। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।